हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी 360 डिग्री। तो मॉनेटरी पॉलिसी में क्वांटिटेटिव टूल्स कर रहे थे जो आरबीआई के। तो इसमें अभी जब लगभग ऑलमोस्ट हो गया क्वांटिटेटिव टूल्स, अभी जो क्वालिटेटिव टूल्स जो होते हैं वो हम एक वीडियो में लगभग देख लेंगे। तो ये 25 प्रीलिम्स के लिए मोस्ट सीरीज है, तो आप इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, और दूसरे फ्रेंड, ताकि इसको सबको बेनिफिट इसका मिल सके। तो ये ज़्यादा मतलब इतना डीपली जाना है नहीं, शॉर्टली आपको समझना है, शॉर्ट वे में समझ में आ जाए तो बस ठीक है, ठीक है। तो अभी जो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये क्या है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी? तो हम वैसे ही पहले एक बार ये पढ़ेंगे कि देखो डेफिनेशन क्या है। अब इट इज़ अ सेफ्टी नेट है प्रोवाइडेड बाय द आरबीआई दैट अलाउ बैंक्स टू बोरो ओवरनाइट फंड व्हेन द फेस अनएक्सपेक्टेड अर्जेंट लिक्विडिटी शॉर्टेज। ये देखो, जिसमें जोर दे रहा ना उसको, जिस पॉइंट पे मैं जोर दे रहा हूँ उसको आपको ज़्यादा देखना है, ठीक है। इट इज़ लाइक एमरजेंसी बैकअप ensuring they can meet their short term needs after even after they have exhausted regular borrowing option। समझ रहे हो, एग्जस्टेड रेगुलर बोरिंग ऑप्शन। तो ये आप ये तो क्या आपने पढ़ लिया होगा। तो देखो, अब हम एक बार समझ लेते हैं कि ये है क्या। देखो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है कि आरबीआई ने एक रूल, मतलब आरबीआई ने एक क्या एक फैसिलिटी स्टार्ट की बैंकों के लिए। कहा कि भाई देखो, आरबीआई ने सोचा कि यार बैंक जो है ना, कभी कभी ये अचानक ऐसा इशू फेस करता है कि उनके पास जो है डिमांड को मीट करने के लिए अचानक फंड उनके पास नहीं होता है। अचानक फंड क्राइसिस, जैसे एटीएम पैसे डालना हो, ऐसे तो एक जगह नहीं है ना, काफ़ी पूरे ऑल ओवर जो उनका पूरा नेटवर्क है वहाँ है, तो पैसे की कहीं शॉर्टेज पड़ जाता है। तो आरबीआई ने सोचा कि अभी शॉर्टेज पड़ता है, उसके लिए लोन तो लेंगे नहीं। तो उनको कहा कि आपको है ना, हम एक शॉर्ट टर्म के लिए, आपको जब तक आपका पैसा अरेंज नहीं होता दूसरी जगह से, भाई बैंकों के तो पैसे आते हैं ना कि भाई सुबह हमारे पैसे आ जाएंगे, हमें अगर सुबह जल्दी 10 बजे के बाद तो हमारे पास पैसे आ जाएंगे, 10 बजे तक चाहिए, तो रात को ही पैसे दे दिए, तो सुबह जाके चलो एटीएम में पैसे डलवाने, तो ताकि वो लोग जो आएंगे वो सेविंग अकाउंट से निकाल सकेंगे। तो उसके लिए क्या किया ना कि भाई ये देखो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी निकाल ली। तो वो आरबीआई का यही पर्पज़ था कि भाई आप हमारे पास से, अगर इतनी इमरजेंसी आपके पास पैसों की शॉर्टेज हो जाए ना भाई, और दूसरा रास्ता है नहीं कोई पैसा लेने का, और अभी तो आएंगे नहीं, कल आएंगे पैसे, तो आप ये करो, इसके अंदर आप हमसे पैसा ले लो, और आपके जब 10 बजे बाद आए तो हमें उस समय वापस दे देना पैसा, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए। मान लो 12 घंटे 24 घंटे के अंदर अंदर 24 आवर्स देते हैं, ठीक है। उसे कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कि भाई अभी ये शॉर्ट टर्म के लिए है, दूसरा ऑप्शन बैंकों के पास है नहीं, पैसे कम पड़ गए, अचानक कोई ऐसा इशू आया था कि पैसे अभी मार्केट से अरेंज नहीं हो रहे बैंकों के पास, तो उसके लिए वो बैंक को पैसे देता है। और इसका मैं आपको बताऊंगा, देखो जैसे एग्जांपल देखो, पिक्चर बैंक रनिंग शॉर्ट ऑन कैश टू मीट देयर ऑब्लिगेशन टू एंड ऑफ द डे, इट हैज़ ऑलरेडी बोरोड मच, इट कैन थ्रो यूजुअल चैनल बट स्टिल नीड्स मोर फंड। भाई देखो, दूसरी जगह से मैंने कहा ना, जितना लेना था ले लिया और उनको पैसे चाहिए। इन दिस केस बैंक कैन टैप इनटू मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF, बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई इज स्लाइटली हायर इंटरेस्ट रेट। ये ध्यान रखना, इट इज स्लाइटली हायर इंटरेस्ट रेट यूजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी एज ए कोलेट्रल। अब इसको देखेंगे, ठीक है, एक बार ये पूरा पढ़ लो कि फीचर कैसे ये काम करता है। एमरजेंसी लिक्विडिटी, जब एमरजेंसी पैसा चाहिए तो ठीक है, तो एमरजेंसी ओवरनाइट, मतलब कि भाई शाम को लिया, सुबह 10 बजे तक वापस मिल जाएगा आपको। भाई आरबीआई से लिया कि भाई आरबीआई हम आपको सुबह 10 बजे तक वापस दे देंगे पैसा, यानी ओवरनाइट कहते हैं उसको। अ बैंक शॉर्ट ऑन फंड कैन बोरो फ्रॉम द आरबीआई मीट टू डेट ऑब्लिगेशन कोलेट्रल रिक्वायरमेंट SLR टू बोरो, ठीक है। आप इसको पढ़ना, मैं आपको समझा दूंगा। अ बैंक यूज गवर्नमेंट बॉन्ड्स एज ए कोलेट्रल फॉर एक्सेस फंड, हायर इंटरेस्ट रेट, ये ध्यान रखना। देखो, इफ द रेपो रेट इज 6%, यहाँ रेपो का क्या कनेक्शन है, देखो रेपो का कनेक्शन देखना जरूरी है इससे। और ये MSF माइट बी 6.25, तो ये 2.5 है ना, ये क्या है, ये इतना ही क्यों हो जाता है वो देखेंगे। लिमिटेड बोरोइंग्स, लिमिटेड, ये ध्यान रखना, लिमिटेड बोरोइंग, ठीक है। अब बैंक विथ 10,000 करोड़ NDTL कैन बोरो। अब मैं उसको आपको समझा देता हूँ।
देखो इसको तो सेम ही है, मैं आपको समझा देता हूँ क्या। देखो क्या करेगा बैंक, भाई मैंने ये डेफिनेशन आपको ये समझा दिया कि वो कैसे सिचुएशन में लेता है। फिर ये होता है कि बैंक ने कहा कि भाई आरबीआई ने क्या कहा, आरबीआई कहती है कि भाई आप हमसे पैसे ले रहे हो, बैंक को भाई पैसे तो ले रहे हो लेकिन हमारे पैसे पॉकेट में थोड़ी है, कोई ऐसा तो है नहीं कि 10-20 हज़ार उधार देना है आपको। 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, ऐसे अगर 500 करोड़ हो गए, ऐसे आपको इतना लॉट ऑफ अमाउंट चाहिए तो उस पर तो हमें तो इंटरेस्ट तो लेना चाहिए ना, इंटरेस्ट तो लेंगे। चलो इंटरेस्ट तो ले लिया, कोई बात नहीं। फिर आरबीआई ये कहता है बैंकों को कि भाई ये तुम्हारे पास पैसे कम पड़े, कम पड़े, क्योंकि तुमने कोई कोताही बरती है, तुमने लापरवाही बरती है, इसीलिए तुम्हारे पास पैसे कम पड़े। अगर तुमने लापरवाही बरती है, अगर नहीं बरती होती तो तुम्हारा सही से मेंटेन होता। अगर लापरवाही बरती है तो हम तुम पे पेनल्टी भी लगाएंगे। भाई शॉर्ट टर्म रेपो से लेते हैं तो मान लो कि कोई 4% इंटरेस्ट लगता है, ठीक है, रेपो से 4% लगता है। अब आरबीआई ने कहा कि भाई अभी आपको रेपो से भी पैसे दे दिए, उतने जगह से पैसे दे दिए, फिर भी आपके पास कम पड़ रहे हैं, इसका मतलब तो है कि भाई आपने कुछ गड़बड़ कर रहे हो, तो हम आपको पहले अब आपको चाहिए ही है, तो अब देखो क्या करें, मजबूरी का नाम तो वो तो आप जानते ही हो, ठीक है। तो लेकिन अब अगर आप पैसे देनी है तो फिर हम उससे भी ज़्यादा लगाएंगे इंटरेस्ट, ताकि आपको समझ में आए, गलती आप अगली बार नहीं करो। तो उसके लिए हमेशा ये कहता है कि अगर रेपो रेट जितनी होगी ना उससे 2.5 ज़्यादा भी कर सकता है आरबीआई, ये उसके ऊपर डिपेंड, जो प्रेजेंट ये चलता है ना 0.25% रेपो जो है ना, रेपो से ज़्यादा होता है। रेपो अगर 4 है रेपो, ठीक है, तो एमएसएफ कितना होगा, एमएसएफ होगा 4.25%, ठीक है, समझ में आ गया। क्योंकि पेनल्टी के लगा रहा है कि भाई आपके पास इतना पैसा दे दिया फिर भी आप कोताही इतनी बरत रहे हो कि आपको इमरजेंसी पैसे जरूरत पड़ गए, ये हो गया। दूसरा इसमें क्या हो, इसमें भी है ना शॉर्ट टर्म के लिए, वो बता दिया आप, बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है कि भाई आपको शाम को दिया तो कल दिन में आपको 10-11 बजे तक वापस देना है, ये तो शॉर्ट हो गया। लॉन्ग टर्म मत याद रखना। दूसरा है कि लिमिटेड, इसमें कोलेट्रल होता है, कोलेट्रल मतलब गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी होगी। एसएलआर कोलेट्रल मतलब कि भाई आपको पॉकेट में नहीं देंगे, आप मतलब ऐसे नहीं है कि ऐसे आगे पैसे हम कोई नहीं कल लौटाने देना, पहले आप अपनी सिक्योरिटी रखो उतनी आपके पास, क्योंकि हमारे पास सिक्योरिटी तो होनी चाहिए ना। तो वो कोलेट्रल भी इसमें लेते हैं कि हाँ भाई कुछ रख दिया। और कोलेट्रल का क्यों, उसमें भी लिमिट होती है, पैसे ऐसा नहीं है कि आपको कि मन मर्जी पैसे दे दिए। आपका मान लो कि एनडीटीएल, जो एनडीटीएल देखो पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, आप जाके समझ लेना, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। वो कहता है कि जो एसएलआर है ना, एसएलआर में टाइम लायबिलिटी ये कितनी है, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, मान लो कि 10,000 करोड़ का उन्होंने बताया, तो उसमें से कितना जो एसएलआर कितनी सिक्योरिटी से वगैरह कोलेट्रल कितना परसेंट डिसाइड करता है आरबीआई कि भाई आपका एसएलआर इतना है, एनडीटीएल उतना है, तो उससे आप अभी जो प्रेजेंट में कहते हैं कि 2% है ना, आप 2% एमएसएफ ले सकते हो। आपका मतलब 10,000 करोड़ का एसएलआर वगैरह जो है उसमें सिक्योरिटी, तो उसका सिर्फ 2% यानी 200 करोड़ आप ले सकते हो अगर 10,000 करोड़ है। अगर 20,000 करोड़ है और 200 करोड़ 2% के हिसाब से 400 करोड़ आप ले सकते हो, समझ लो। तो इस हिसाब से ये भी एक फिक्स होता है, ऐसा नहीं है कि आप कितनी भी लेके आओ, कितनी सिक्योरिटी लग दी, अगर आपने 10,000 करोड़ की सिक्योरिटी जमा कर दी तो 10,000 करोड़ मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। उसमें एक फिक्स डिपोजिट किया जाता है, लिमिटेशन लगाई जाती है आरबीआई की, भाई आपको इतने ही मिलेंगे पैसे भी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। दूसरा है ये शॉर्ट टर्म हो गया, लोन्स आर ओवरनाइट बोरोइंग हो गया, बैंक बोरो एट नाइट एंड रीपे द नेक्स्ट डे, वो सब मैंने आपको बता दिया। हेल्प बैंक अवॉइड डिफॉल्ट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल स्ट्रेस में होता है। अर्जेंट पेमेंट ऑब्लिगेशन ये हमने पढ़ लिया, ठीक है, ये वो की वसी में। इक्वल टू बैंक रेट होता है, वो इक्वल होता है, देखिए रेपो रेट से ज़्यादा होता है। इंटरेस्ट रेट प्लस 0.25 देन रेपो रेट, ओवरनाइट लोन होता है। देखो एनडीटीएल का सिर्फ 2% होता है, ठीक है, एनडीटीएल एसएलआर 2% होता है। तो आई होप कि पूरा कर लिया आपने, और अभी लगभग हम 2-4 दिन पूरा कर देंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयर, सब्सक्राइब एंड मेक इट सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।